बोल बेरमो बोल के क्रम में इस समय हम लोग पिछड़ी उत्तरी पंचायत में है, जहां पिछड़ी गांव में हम लोग मौजूद है और सीधे इस गांव के लोगों से जानने आए कि इस गांव के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। आप ये जो लंबी पीसीसी सड़क जा रही है इसको ध्यान से देखिए। इस पीसीसी सड़क के बीच में से पानी बह रही है, लेकिन दोनों किनारे न नाली की व्यवस्था है न दूसरी कोई व्यवस्था है। इसी तरह की बहुत सारी इस क्षेत्र में समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस गांव के ग्रामीणों को मिली है, इससे जानने के लिए इस समय हम लोग पिछड़ी में मौजूद है और सीधे इस गांव के युवाओं, नौजवानों, बुजुर्गों और महिलाओं से बात करके जानेंगे कि क्या क्या इन्हें समस्याएं हैं और कितनी सुविधाएं आज तक इन्हें मुहैया हो पाई है। हमारे इस गांव के एक व्यक्ति हैं, इनका नाम गुप्ता जी है। गुप्ता जी से सीधे जानते हैं क्या समस्या है इनकी। जी गुप्ता जी बताइए क्या समस्या है। कहना था कि जैसे आज ये लॉकडाउन में 8 महीना से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए, इतना पूंजी लगा के भी काम नहीं मिल रहा है और कहीं कुछ तरह का व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। और कहने का मतलब है कि हम लोग जो काम करते हैं सरकार के कोई भी क्षेत्र का काम हो, वो मतलब हम लोग आगे बढ़ के काम करते हैं, लेकिन हम लोग का जो काम है अभी आप लोग क्या काम करते हैं। हम लोग टेंट डेकोरेशन का काम करते हैं। अच्छा। तो शादी विवाह पार्टी समारोह जो भी होता है इसका फंक्शन में हम लोग काम करते हैं जी। तो अभी पूरे तरफ से हम लोग बेरोजगार बैठे। लॉकडाउन की वजह से समस्याएं बहुत ज़्यादा। लॉकडाउन की वजह पूरी समस्या मैंने ख़राब हो गई है। मतलब पूरा मैंने कहीं रोज़गार नहीं है, कहीं एक पैसा का आमदनी नहीं है। बहुत ऐसे दिन है कि हम लोग मैंने अभी खाने पीने के अभी तक भी दिक्कत हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉकडाउन छूटा है तो थोड़ा सा राहत मिला है। लेकिन बहुत ऐसा है कि अभी ऐसा कहा जाता है गुप्ता जी कि जब भी कोई समस्या आती है तो लोग अपनी समस्या लेकर अपने अभिभावक यानी जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक, सांसद, मुखिया, उनके पास जाते हैं। तो क्या कभी अपनी समस्या लेकर टेंट हाउस के लोग जो बेरमो क्षेत्र के हैं वो अपने अभिभावक जो विधायक जी उनके पास गए हैं? विधायक लोग के पास हमारे प्रतिनिधि लोग कुछ बात को रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है, देखिए समस्या जब होगा, जब वोट लेने के लिए सरकार मैंने रोड पे घूमेंगे उस समय जानते हैं कि हमको वोट लेना है। लेकिन जब समस्या होता है उस समय सरकार को क्या नहीं देखना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में क्या है, नहीं है, करने वाला नहीं है। ये सड़क में हम लोग का जो सामने है आज देख रहे हैं कि मैंने हमेशा दिन प्रतिदिन पानी बहते रहता है, लेकिन इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, गुप्ता जी से हम आगे भी बात करेंगे। इससे पहले जानते हैं एक और ग्रामीण हमारे अंकल हैं, इनसे पूछते हैं। चाचा की समस्या हो? यही समस्या है। मेरा नाम है कपिल महतो, उत्तरी पंचायत में रहते हैं। हमारा डायलिसिस चल रहा है। अच्छा। कोई एमपी विधायक अभी तक कोई देखने नहीं आया है। अच्छा, समझे। तो आप अपने विधायक जी, एमपी या मुखिया के पास गए थे समस्या लेकर? मुखिया जी आए थे, हम लोग राशन कार्ड मुखिया जी प्रयास करके बनवा दिए हैं। अच्छा। लेकिन विधायक जो हम लोग विधायक थे, पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह के बेटा जब मंगल सिंह आए थे बोल के गए कुछ मदद करेंगे, कुछ मदद अभी तक नहीं किए हैं। वही तक कोई मदद नहीं, आश्वासन दे के चले गए। आश्वासन दे के चले, घर में बैठे बोला कि 6 लाख की मशीन लगा देंगे। मैं कुछ नहीं लगा दिए अभी तक। ये बोल देखिए ये कितने डायलिसिस में है, इन्हें बहुत सारी समस्या है, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला और इन्हें मदद करने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुंचा। एक युवा हमारे साथ है, जानते हैं युवाओं की क्या समस्या है। पिछड़ी में क्या समस्या है आपकी? युवाओं लोगों का अभी तक कोई काम के सिलसिले में कोई से कोई मुद्दा में बात नहीं किया जाता है और दिन पर दिन जिस तरह बेरोजगारी की मुद्दा उठती आ रही है और लगभग हर साल कम से कम मैट्रिक इंटर करने के बाद भी लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। चाहे आप कितना पढ़ लिख लें, लेकिन फिर भी आपको समस्या का ही, बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उत्पन्न होते जा रही है इसमें। लेकिन सरकार को इसमें अनुशंसा करना चाहिए। जितने भी लोग मैट्रिक इंटर निकलने के बाद जितने परसेंटेज निकल रहे हैं छात्र लोग, उसके विषय में विचार करना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इस विषय में कोई मुद्दा अभी तक नहीं उठाया गया है। अच्छा सुनिए, जनप्रतिनिधि के आधार पर आप विधायक जी के पास कभी जाते हैं कि हमारे लोग सब पढ़ लिख लिए, अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो रोजगार का कोई व्यवस्था कीजिए, इस पर कुछ बोलते हैं आपके विधायक जी? देखिए हम लोग जो भी रहे हों, तो हम लोग जैसे इस मुद्दा पे जैसे बार बार जिक्र होता है, जिक्र होने के बाद भी हम लोग जैसे भी अब मान लीजिए मेरा बगल वाला जो सिस्सल जो चलता है, सिस्सल कोलफील्ड एरिया, हम लोग जब जमीन जाने के बाद भी हम लोग भी बेरोजगार होते हैं जगह। तो ये सबसे बड़ा चीज़ समस्या, जबकि हम लोग विधायक लोग को भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। जब तक हम लोग सारा चीज़ जो है कि हम लोग का खेत भी गया, ज़मीन गया, लेकिन हम लोग फिर भी घूम रहे इधर उधर। ये बेचारे विस्थापित परिवार से हैं, लेकिन
नौकरी अभी तक नहीं मिले, इंतज़ार में है कि कभी शायद इन्हें नौकरी मिल जाए। एक और नौजवान है हमारे, सबसे पहले तो इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार साहब। क्या समस्या है? आप युवा हैं इस क्षेत्र के, क्या सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ समस्या ये है कि सर पढ़ने लिखने के बाद अगर अच्छा एजुकेशन भी हो जाए, कंप्लीट होने के बाद भी अच्छे पोस्ट में काम नहीं मिलता है। मजबूरन आदमी को यहाँ पे या तो अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस करना पड़ता है, या तो उससे भी अगर ज़्यादा मजबूरी है तो कोयला ढकेलते हैं यहाँ पे लोग, और नहीं तो फिर बाहर चले जाते हैं, पलायन हो जाते हैं। तो उसमें अच्छा खासा इनकम नहीं हो पाता है किसी का, और जैसे तैसे अपने जीवन यापन करते हैं। उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव हो जाता है अगले पीढ़ी को, और घर परिवार को भी बहुत सारा दिक्कत होता है। इसमें इनकम पूरा नहीं होने के कारण सही से चल नहीं पाता है परिवार उनका। इस तरह के एक और युवा हमारे साथ है, जानते हैं इनकी क्या समस्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकलाल कुमार महतो है जी, क्या समस्या है? सर यहाँ पे बहुत सारे समस्या है। जैसे कि हम लोग शिक्षित आदमी हैं, शिक्षित एजुकेशन है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई रोज़गार नहीं। हम लोग को यहाँ सामने में कोल फील्ड एरिया है, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ पे अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोग को किसी भी तरह का नौकरी वोकरी का कोई सुविधा नहीं। उसके बाद हम लोग विस्थापित होने के नाते भी हम लोग को कुछ सुविधा। सीसीएल क्या वो सीसीएल से कभी इस तरह की बात हुई कि आप लोग को कुछ अप्रेंटिस कराने के बाद रखा जाएगा? सर ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग को ज़मीन वगैरह सब बहुत तरह गया है, लेकिन हम लोग को उस आधार पर हम लोग को मिलना चाहिए कि हम लोग सीसीएल के अप्रेंटिस कर रहे हैं तो कुछ इसका ये मिलना चाहिए, उपाय होना चाहिए। लेकिन इस तरह का किसी तरह का व्यवस्था नहीं किया गया। हम लोग कई बार सांसद को भी गए, उसके बाद राजेंद्र सिंह मंत्री के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दे दिया कि हम दिल्ली में जाके बात करेंगे, सिर्फ बात करेंगे सिर्फ। अच्छा, आपकी समस्या के साथ साथ गांव में अभी मुख्य रूप से और क्या समस्या है? पानी, बिजली, सड़क, सिंचाई, आवास, ये सब गांव में मिल रहा है? पानी की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे हमारे पेयजल होने के बावजूद भी सही ढंग से यहाँ पे सिंचाई जो पानी जो जाता है उसका सप्लाई पानी समय पर सही से नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे बहुत सारे रोड है, उसमें किसी भी प्रकार का नाली की सुविधा नहीं होने के कारण हमारा रोड यहाँ पूरा एकदम किचकिच होता है, यानी कि किसी भी तरह का सुविधा ही नहीं होता है। आइए चलते हैं, एक महिला भी, इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है। चाची के पास काकी तो की सुविधा पाए लगो? ये सुविधा पे हो बाबू, ये हमारे लड़का से बीमार हो, एगो लड़का से डेथ हो गलो, बड़का बेंगलोर में डेथ हो गलो। वहाँ काम करो तो? हाँ, काम करो। आर की कह दो बाबू, बहुत तकलीफ, बहुत दुख। तो हैं जो स्थानीय विधायक यहाँ के हैं, उनकर पास कभी गेल हल? विधायक सब सुनबे नहीं करो बेटा। विधायक आए क्या कह दिलो, हाँ देवो बेटा के देखभाल सब कर दो, और कुछ नहीं दिलो, कुछ नहीं कर लो। तो इनकी त्रासदी सुनिए। इनके एक पुत्र बंगलोर में काम कर रहे थे, उनका भी देहांत हो गया। पलायन की इतनी बड़ी त्रासदी आपको बेरमो में प्राय इसके अलग अलग क्षेत्रों में जानने को मिलेगी। इनके एक पुत्र हैं जो डायलिसिस में है, और अभी उन्होंने अपनी समस्याएं भी रखी, लेकिन उनकी भी कोई सुन नहीं रहा है। इस गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं। ये काफ़ी दिनों से इस गांव में रहते हैं और बहुत दिनों से लगातार जनप्रतिनिधियों को देखते आ रहे हैं। इनसे सीधे जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या विकास हुआ है अभी तक, की काम बेल रहा तक? विकास जो हल्का फुल्का हो रहा है जी, और सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पर ये गांव में घर घर शराब बिक्री होता है। बिक्री होने के नाते बाल बच्चा लोग सब शराब पी के सब नुकसान हो रहा है। पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं, छोटा छोटा बच्चा शराब पीता है गली गली में। ये तो बहुत बड़ा समस्या है कि बच्चा 2 पैसा कमाता नहीं है, घर से ही 10 रुपया लेकर अपना जाकर 1 गिलास दारू पी लेता है। कितना प्रतिनिधि लोग को बोले कि भाई शराब गांव घर में बंद करवाइए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। विधायक जी जो इससे पहले थे या उससे पहले, तो उनसे आपने बात की थी इस बाबत कि आप ही हमारे गार्जियन हैं, आप इसको कुछ करिए? हाँ बोले थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने? कुछ नहीं। वो आए होगा कुछ नहीं, प्रशासन भी आता है, कुछ नहीं, अपना आया घूम के अपना चल जाएगा बस। तो ये आप सुनिए कि इस गांव की एक बड़ी समस्या भी ये जो इन्होंने बताई, ये उभर कर सामने आई है। एक और व्यक्ति है, इनसे जानते हैं क्या समस्या है। गांव में हम लोग को बाल बच्चा का चावल नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। राशन से चावल नहीं मिल रहा है? नहीं। क्या बोलता है? राशन दुकान जाते हैं, कार्ड बनाए कि नहीं? कार्ड भुला गए। भुला गए? हाँ। तो अधिकारी के पास ब्लॉक गए थे? ब्लॉक तो जाते हैं। क्या बोलते हैं वो?
हम जाएंगे ब्लॉक, बात करेंगे वीडियो से। अच्छा, और जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सांसद है, उनके पास गए हैं कि हमारा कार्ड भुला गया? वो सही है तो। सब वैसा ही है। हाँ, पेंशन मिलता है तो ये करता है, तो हमरा पेंशन मिलता है और बाल बच्चा कहाँ जाएगा? सब बेरोजगार है। हाँ, बेरोजगार है। बेरोजगार है सब ना। हाँ सब बेरोजगार है। हाँ। लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है आपकी समस्या दूर करने के लिए। तो इनका कहना है कि इनके बाल बच्चे बेरोजगार हैं और राशन जैसा जो मौलिक अधिकार है वो भी इनके बाल बच्चों को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बार फिर चुनाव आने वाला है और जो भी चुनाव में खड़े होंगे, इन जो आम लोग हैं इनकी समस्याओं का जवाब तो उनको देना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये कुछ समस्या सुना रहे हैं, आइए सीधे इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा दुर्योधन महतो। पिछड़ी के ही रहने वाले हैं? जी सर। तो क्या बोल के आपको आपका आवास नहीं दिया गया? बोला कि एक रूम है तोरा, जर्जर अवस्था में है, वास्तव में है जर्जर अवस्था में, लेकिन इसी बहाना उन लोग कटवा दिया नाम। कौन कटवाया? कौन? गांव का दलाल, गांव का 2-4 ठो होता है गांव का दलाल, गिने चुने जी। उसी के माध्यम से लग गया पंचायत सेवक मुखिया। अच्छा, इसी के माध्यम से हमारा कट गया। आपकी नहीं सुनी, दलालों की सुन ली? हाँ, हमरे ने नहीं सुनी, दलालों की सुन ली। ये सुना आपने कैसे ग्रामीणों के साथ कितनी समस्याएं हैं और लोग लगातार अपनी समस्याएं उजागर कर रहे हैं। और इस बार जो भी चुनाव में आएंगे, चाहे पिछड़ी हो या बेरमो का कोई भी ग्रामीण इलाका या शहरी इलाका, इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि अपनी समस्याएं सीधे जो भी चुनाव लड़ने आएगा उसके समक्ष रखने का काम करेंगे। एक महिला और है, इनसे जानते हैं इनकी क्या समस्या है। चाची, आपकी क्या समस्या है? सरकारी कोनो सुविधा पाए नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं? नहीं गैस नहीं, गैस नहीं, कुछ नहीं, शौचालय नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो जब आप मान लीजिए आपके जनप्रतिनिधियाँ आते हैं, चुनाव में आएंगे अभी, तो क्या कहना चाहती है उनको? क्या कहते हैं? कुछ नहीं करेगा। हम लोग कुछ मिलते हैं, सरकार के लाभ मिलते हैं ना, करते हैं, कुछ नहीं करेगा। की करेगा? हमारा शौचालय मिले हैं, गैस मिले हैं, 4 मिलता है ना, कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं? हाँ, वोट लेने के लिए। हाँ बस, हाँ, वोट लिए और चल गए? हाँ, चल गए। हाँ, तो ये सुनिए कैसे आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोग जो भी, किसी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी जब भी चुनाव होता है, चाहे सांसद का हो, विधायक का हो या मुखिया तक का हो, उनका काम होता है कि वो आते हैं गांव में, लोगों को आश्वासन देते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, समस्याएं वहीं रह जाती। इसी तरह की समस्याओं को लेकर हम आगे भी आपको बेरमो क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू कराने का काम करते रहेंगे। सहयोगी रणधीर कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा, पिछड़ी।